आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ईद का दिन रहमतों, अज़मतों और बरकतों का जादुई तोहफा। ईद एक ऐसा दिन जिसका इंतजार हर दिल करता है। खुशियों, मुस्कुराहटों और मोहब्बतों का ये हसीन लम्हा जब अल्लाह की रहमतें हर दरवाजे पर दस्तक दे रही होती हैं। ये दिन सिर्फ नए कपड़े पहनने, मजेदार पकवान खाने और रिश्तेदारों से मिलने का नाम नहीं, बल्कि ये दिन दर हकीकत रूहानी तजदीद और अल्लाह की बेइंतहा रहमतों के दरवाजे खोलने का बेहतरीन मौका है। ये वो घड़ियां हैं जब आसमानों के दरवाजे खुलते हैं, जब फरिश्ते नाजिल होते हैं, जब अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरिया बहा देता है। अगर हम इस दिन को समझ जाएं, अगर हम इस दिन का सही हक अदा कर लें, तो हमारी जिंदगियों में वो इनकलाब आ सकता है जिसकी हमें हमेशा तमन्ना रहती है। ईद के दिन का खास वजीफा, पहले कलमे की बरकतें। क्या आप जानते हैं कि ईद के दिन एक ऐसा खास वजीफा है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, जो आपकी हर हाजत को पूरा कर सकता है, जो आपके तमाम दुख, तमाम परेशानियां और तमाम मुश्किलात को खत्म कर सकता है। ये एक ऐसा रूहानी राज है जो सदियों से औलियाए कराम, सूफिया और बुजुर्गाने दीन के जरिए हम तक पहुंचा है। ये वो अमल है जिसके पास हो उसे राज रखता है, क्योंकि ये इंतहाई आसान और मुजर्रब तरीन अमल है जिसके खता जाने का कोई चांस नहीं है, जिस इंसान कोई भी हाजत आसानी से हासिल कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशहाली हो, रिज्क में बरकत हो, दुश्मनों से हिफाजत हो और आपके दिल को वो सुकून मिले जो हर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, तो ईद के दिन के इस वजीफे को जरूर कीजिए। वजीफा करने का तरीका, नंबर 1, ईद के दिन फजर की नमाज के बाद पाक साफ लिबास पहनकर खुशू खुजू के साथ एक पुरसकून जगह पर बैठ जाएं। नंबर 2, अव्वल 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें ताकि वजीफा कबूलियत के करीब हो जाए। नंबर 3, फिर 300 मरतबा पहला कलमा पढ़ें, यानी के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर 4, ये रूहानी लम्हा, ये कल्बी ताल्लुक, ये बंदगी का हसीन एहसास है जब तस्बीह के मोती एक एक करके मुकम्मल हो जाए, जब ज़बान जिक्र के मिठास से मुअत्तर हो जाए और दिल की दुनिया नूर से जगमगा उठे, तो बस एक लम्हे को सब कुछ छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने दिल की गहराइयों से पहले कलमे के इस अजीमुशान सवाब को पेश कीजिए उस जात को जो हर चीज का मालिक है, हर दुआ का सुनने वाला है, पूरे यकीन के साथ, पूरे खलूस के साथ। उसके बाद पहले कलमे का ये सवाब, ये नूर, ये बरकतें सबसे पहले उस हस्ती की खिदमत में पेश कीजिए जो तमाम नबियों के ताजदार हैं, जो कायनात की रहमत है, जो वजाए तख्लीक कायनात है, हमारे आका, हमारे रहबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आजिज़ी से हदिया कीजिए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा आल को, जो हक को सदाकत के चिराग है, जो नूरे विलायत का मरकज है, जो दीन के मुहाफिज है, और फिर मोहब्बत और एहतराम के साथ अपनी रूह को झुकाकर इस पहले कलमे के सवाब को हदिया कीजिए उन अजीम हस्तियों को जिन्होंने हक के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जो तपते सहरा में भूख प्यास सहकर भी सब्र की चिटान बने रहे, जो करबला के रेगजार पर अपने खून से शुजाअत की तारीख लिख गए, उन शुहदाए करबला को जिनकी कुर्बानी ने दीन को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये लम्हा एक ताल्लुक है, ये आपके दिल और नूरानी हस्तियों के दरमियान एक पुल है। ये वो लम्हा है जब आपका जिक्र, आपकी मोहब्बत,
आपका अकीदत भरा दिल एक रूहानी कायनात में पहुंच जाता है, जहां रहमतों की बारिश होती है, जहां कबूलियत के दरवाजे खुलते हैं, जहां सुकून का एक ऐसा दरीचा खुलता है जो कभी बंद नहीं होता। बस इसी यकीन और इन्हीं जज्बात के साथ अपने दिल की हर धड़कन को दुआ में ढाल दीजिए और अल्लाह के हजूर इन हस्तियों के वसीले से अपनी हाजात पेश कीजिए, क्योंकि जहाँ इश्क और यकीन होता है वहाँ कबूलियत का लम्हा दूर नहीं होता। नंबर 5, फिर इस पहले कलमे का सवाब उन तमाम अजीम सहाबा कराम को हदिया करें जो इस्लाम के लिए शहीद हुए, खास तौर पर वो जो बदर, ओहद और करबला में शहीद हुए। नंबर 6, उसके बाद और अब एक लम्हे के लिए अपने दिल की दुनिया में झांकिए, वो चेहरे याद कीजिए जो कभी आपके साथ थे, वो आवाजें महसूस कीजिए जो कभी आपको पुकारती थी, वो लम्हे याद कीजिए जो आपने कभी अपने प्यारों के साथ गुजारे थे, मगर अब वो दुनिया से जा चुके हैं, अपने रब के हजूर हाजिर हो चुके हैं। ये सवाब, ये बरकतें, ये रूहानी रोशनी अपने तमाम मरहूम अजीजो अकारिब की अरवा को हदिया कीजिए। वालिदैन जो आपको मोहब्बत और दुआओं की चादर में लपेटे रखते थे, बहन भाई जो आपके बचपन के साथी थे, वो अजीज रिश्तेदार जिनकी मौजूदगी जिंदगी की रौनक थी, और वो दोस्त अहबाब जिन्होंने जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर आपका साथ दिया था, वो जो इस दुनिया से चले गए मगर यादों में आज भी जिंदा हैं, वो जो कब्र की तन्हाई में सुकून के तलबगार हैं, वो जो आपकी एक दुआ के मुंतजिर हैं। आज अपने दिल की गहराइयों से अपने हर अजीज, हर रिश्तेदार, हर दोस्त और हर उस प्यारी रूह को ये सवाब बख्श दीजिए जिनका नाम आपके दिल में उतर आया है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन सब की मगफरत फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उन पर रहमतों की बारिश नाजिल करे, उनकी खताओं को मुआफ फरमाए और उन्हें जन्नत के बुलंद दर्जात अता करे। ये एक लम्हा महज एक रस्म नहीं, ये मोहब्बत की मेराज है, ये वफा की पहचान है, ये दुआ का वो दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता। आज जो इस दुनिया से जा चुके हैं, कल हम भी उनकी सफ में खड़े होंगे। बस आज जो दुआ हम उनके लिए कर रहे हैं, कल कोई हमारे लिए भी यही दुआ करेगा। लिहाजा इसी यकीन के साथ, इसी मोहब्बत के साथ, इसी आजिज़ी के साथ अपने मरहूम अजीजों को एहसाले सवाब कीजिए और अल्लाह ताला की बारगाह में उनके हक में मगफरत की दुआ कीजिए। नंबर 7, फिर अपने दिल की हर ख्वाहिश, हर दुआ को अल्लाह के हजूर पेश करें और यकीन रखें कि इस दिन की बरकत से आपकी हर दुआ अर्शे मुअल्ला तक पहुँचेगी। इस वजीफे के मोजज़ाती फवायद, अगर कोई जादू नजरे बाद या दुश्मनों के शर में गिरफ्तार है तो ये वजीफा उन सब से निजात दिलाएगा। जो शख्स माली तंगी में मुब्तला है, अल्लाह पाक उसके रिज्क में बेपनाह वुसअत अता फरमाएगा। हर हाजत, हर दुआ कबूलियत के दरवाजे पर पहुंच जाएगी। रूहानी सुकून, दिल का इत्मीनान और जिंदगी में बरकत नाजिल होगी, अल्लाह की कुर्बत नसीब होगी और जिंदगी में नूरानियत और खुशहाली आ जाएगी। राज की कुंजी यकीन, इखलास और तवक्कल। याद रखें, ये वजीफा सिर्फ अल्फाज का मजबूआ नहीं बल्कि ये एक ताकतवर जरिया है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाता है। लेकिन इसका असर तभी जाहिर होता है जब आप इसे पूरे दिल, यकीन, इखलास और मोहब्बत के साथ करें। जब आप अपनी आंखें बंद करके दिल की गहराइयों से अल्लाह पाक को पुकारें, जब आपकी जुबान पर ये अल्फाज आए,
या अल्लाह, मैं तेरे महबूब नबी के सदके उन शुहदा के वसीले से तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरी हर मुश्किल आसान फरमा, मेरे मुकद्दर को नेकियों से भर दे, मेरी जिंदगी को कामयाबियों से सजा दे। यकीन जाने के ईद के दिन का ये वजीफा आपकी जिंदगी को वो रोशनी अता करेगा जो कभी मध्यम नहीं होगी, जो आपको हमेशा कामयाबी, सुकून और बरकत की राहों पर गामजन रखेगी। बस ईद के दिन इस सुनहरी मौके को जाया ना करें, अल्लाह से दिल लगाएं और उसकी रहमतों के दरवाजे खटखटाएं और देखें किस तरह आपकी दुआएं अर्शे मुअल्ला पर शर्फ कबूलियत पाकर आपकी जिंदगी को बदल देती हैं। अल्लाह पाक हमें इस दिन की हकीकी बरकतें नसीब फरमाए और हमें अपनी रहमतों से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।